वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और जो चैनल पर पहली बार आए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है वो शेयर करके आए फटाफट से अपने फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप स्टेटस, जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, अदर जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर क्लास को शेयर करें। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका जो प्रेम इसने लाइक द्वारा हमें रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आपका जब तक आप अपना सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें अप्रिशिएट कहाँ से मिलेगा। आप जितना सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए खड़े होंगे, क्योंकि आप ही हैं जिसके बदौलत आज हम इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आऊँगा, पर आपके प्रेम और इसने ने मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर रखा है। इससे पहले जो हमने कैपेसिटेंस का पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज हम कैपेसिटेंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मैंने बताया था कि Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनली क्या होता है, V Q प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो होगा CV। ओके माय डियर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा वह गोलीय चालक की धारिता। ओके माय डियर। जैसे ये कोई सर्कल है, इस पर प्लस Q चार्ज है। ओके माय डियर। प्लस Q चार्ज है, इसकी रेडियस क्या है, R है। तो जो क्या होता है Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनली V प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो क्या होगा Q डायरेक्ट Q बराबर C B, तो C बराबर Q अपॉन V। इससे पहले मैंने आपको जो पिछली क्लास में कराया था उसमें बताया था सरफेस पे पृष्ठ तनाव, जो सरफेस पे विभव होता है हमारा क्या होता है। जिस बच्चों को पता है वो प्लीज कमेंट में स्पैम करके आए, और कि जिससे कि मुझे पता था कि किन बच्चों को मालूम है, और उसी हिसाब से फिर मैं ये क्लियर कराऊंगा। तो ओके माय डियर, जो सरफेस में हमारा विभव होता है क्या होता है, B बराबर KQ अपॉन R। ओके माय डियर। जो B का मान उठा के हम कहाँ यहाँ पर रख देंगे। ओके, तो C बराबर Q अपॉन KQ, जो R होगा वो कहाँ चला जाएगा, चलो यहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देख लो, R क्या होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो RQ अपॉन KQ, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो R अपॉन K, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं सॉरी यहाँ पे लिख दूंगा। तो C बराबर R अपॉन K। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि K का मान क्या होता है। जिस बच्चों को भी पता है वो कमेंट में स्पैम करके आए। तब तक जो बच्चा अगर नोट डाउन करना चाहता है वो नोट डाउन कर सकता है, और या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि इसमें फालतू टाइम वेस्ट होगा, मुझे भी टाइम लगेगा कि मैं भी आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ओके, तो मैं इसको अभी रफ करता हूँ। C बराबर R के। अब इससे जो नेक्स्ट बच्चा तो यहाँ तक कर देता है। ओके माय डियर, कि C बराबर R अपॉन, अगर वो इससे डीपली कुछ लाके रख यानी दूसरा कोई मान लाके खड़ा कर दे तब आप क्या करेंगे। तो उसी को जानने के लिए मैं आपको बताऊंगा। K बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। K का मान उठा के हम कहाँ यहाँ रख देंगे। ओके, तो C बराबर R अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ जाएगा ऊपर। तो C बराबर 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस की धारणा का जो नया फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला है ये हो गया। अगर बच्चा कोई इन दोनों में से आता तो अगर जो मेरे द्वारा पढ़ा हुआ है तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा और पेपर में हिट करके आएगा वो। ओके, तो ये क्या होगा हमारे C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली R। अगर किसी सर्किल की रेडियस को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अगर रेडियस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके माय डियर, यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो एक बार लाइक का जो साइन है वो रिप्रेजेंट करके आगे बताएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। क्या इसको मैं हटा सकता हूं? अगली जो हेडिंग होगी वह हमारी क्या होगी, यदि माध्यम का परावर्तन की हो तब। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो कैपेसिटेंस गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, वह क्या होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, यदि हम किसी माध्यम को लाके रख देंगे तब जो नया कैपेसिटेंस होगा वह क्या होगा, Cm बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K R। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R ये किसके बराबर है, C। तो Cm बराबर K C। तो नया जो कैपेसिटेंस वो होगा वो क्या हो जाएगा, K गुना हो जाएगा। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है तो एक बार लाइक का साइन रिप्रेजेंट करके बताएं जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपको सॉल्व करने हैं। ओके माय डियर, जो कैपेसिटेंस होता है वह किस किस पर डिपेंड करता है और किस किस पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनली क्या होता है, B। ओके, तो Q बराबर C B, C बराबर Q अपॉन B। ओके, अगर ये क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शनली P था, अगर चार्ज बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा। इसलिए जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। तो डिपेंड किस पे करता है, C डायरेक्ट प्रोपोर्शनली K। ओके, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ओके माय डियर, अब इसके बाद जो जिन बच्चों को मैं एक बार कहना चाहूंगा कि पिछली क्लास में मैं मिस कर गया था,
इसकी डायमेंशन और यूनिट कमेंट में स्पैम करके बताएं। यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी क्या होगी, यूनिट क्या होगी, Q बराबर, तो Q से क्या है कूलाम, V को क्या होगी वोल्ट, और जो इसका प्रचलित मात्रक क्या होता है वह क्या होता है फेराड। फेराड होता है ना कि कोई फेराडे समझे, फेराडे तो एक बहुत बड़ी यूनिट होती है इसकी। तो फेराड और फेराडे में बहुत बड़ा अंतर है माय डियर। तो इसके दो मात्रक होते हैं कूलाम प्रति वोल्ट और फेराड। तो जब यूनिट हो गई तो इसकी डायमेंशन भी आप मुझे बता दीजिए फटाफट से। डायमेंशन क्या होगी, C बराबर, तो C IT अपॉन V को हम क्या लिख सकते हैं W अपॉन Q, तो Q क्या हो जाएगा ऊपर इंटू IT अपॉन W, तो ये क्या हो जाएगा IT, तो कूलाम स्क्वायर तो इसकी डायमेंशन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन कार्बन की डायमेंशन क्या होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। एम ऊपर जाएगा तो किसकी हो जाएगा माइनस, प्लस एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एल माइनस 2। ये किसके हो जाएगा, नहीं माइनस के तो ऊपर जाएगा किसके हो जाएगा प्लस के, तो टी 4 प्लस ए स्क्वायर। ओके, रफ कर दें, चलो रफ कर दें फिर यार। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा यार, और क्लास को शेयर वगैरह करते रहें जिससे कि मेरा भी यार मनोबल बढ़ता रहे। इसके बाद अब मैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए कराऊंगा। क्वेश्चंस जो सबसे पहला होगा वह क्या होगा हमारा है 1/9 फैरेड धारिता वाले एक धात्विक गोले की त्रिज्या होगी। तो ये क्या हमारी धारिता है, तो C बराबर 1/9 फैराड। पूछ क्या रहा है वो हमसे R पूछ रहा है। तो जो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, C बराबर R अपॉन K। तो C बराबर R का मान क्या दिया हमें, ध्यान रखना है कितने फैराड में है। ओके, तो 1/9 इंटू K का मान क्या होगा 9 इंटू 10⁹9। ओके ओके ओके, ठीक ठीक, 9 से 9 कैंसिल,
ओ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁹ फैरेड। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब एक बात बताइए मुझे, क्या संधारित्र के रूप में, संधारित्र में है, हम परावैद्युतांक की जगह धातुओं उपयोग कर सकते हैं या नहीं? जिसको मालूम वो बताए और जिसको नहीं पता है वो समझे। ओके माय डियर, कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर परावैद्युतांक जो परावैद्युतांक था वो धातुओं का उपयोग हम नहीं कर सकते। तो वो आप जो भी बच्चे ये कह रहे हैं बिल्कुल सही है अपनी जगह, और क्योंकि धातुओं जो परावैद्युतांक के जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, अगर इनफाइनाइट होगा तो हम वह नहीं ले सकते हो माय डियर, इसलिए जो धातुओं का उपयोग हम नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, किसी कुचालक का परावैद्युतांक नहीं हो सकता 3, 6, 8 इनफाइनाइट। राइट ऑप्शन क्या होगा? किसी धातु का परावैद्युतांक नहीं हो सकता। नंबर 1 3, नंबर 2 5, और नंबर 3 7, और नंबर 4 इनफाइनाइट। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जो इनफाइनाइट होता है वह किसका होता है? धातुओं का होता है। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ एक सुपर कॉन्सेप्ट जो कि आपको मैंने पहले ही बता रखा है और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूंगा, तो कभी ये गलती मत कर देना कि जो चार्ज होता है वह कैपेसिटेंस, जो कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज पे कभी डिपेंड नहीं करता। ओके माय डियर, तो मैं आपको नोट डाउन करके वो चीज दिखा दूंगा ना, आप फिर दिक्कत होगी आपको। विशेष तौर से ध्यान रखना है आपको। ओके माय डियर, Q डायरेक्ट प्रोपोर्शनली V, तो Q बराबर CV, तो C बराबर Q/V। चार्ज बढ़ेगा तो विभव बढ़ेगा, और विभव चार्ज घटेगा तो विभव बढ़ेगा, इसलिए C डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। तो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक करके जाएं। ओके माय डियर, और अपना प्यार और स्नेह कमेंट में स्पैम करके जाएं। इसी से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी आपका प्रेम स्नेह वगैरह होता है उसी से हम एप्रिसिएट होते हैं। तो इसी के साथ
जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ।